हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पलों से अपने समझते हैं कि माध्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और इसी प्रकार से आने वाले वीडियो में भी मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि माध्य होता क्या है। सबसे पहले बात आती है, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं और मध्यक भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मध्यक। और इसे x बार से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? x बार। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से आपको माध्य ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने मान लिया कुछ संख्याएं हैं, कुछ अवलोकन हैं, 1 2 3 4 5 और इनका मुझे क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। अब बात आती है यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब हमेशा होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संख्याएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सिग्मा के अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है? xi। तो xi यहाँ पर क्या दिया है? 1 2 3 4 5। और सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया? जोड़। तो इन्हें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बटे n का मतलब नंबर। नंबर मतलब संख्याएं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। यहां तक क्लियर हो? तो आगे चलते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 और 15 और बटे में कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 का भाग इसमें देंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इसका माध्य निकल आया। माध्य x बार बराबर कितना आया? 3। x बार का मान कितना आया? 3 आया। माध्य मतलब मध्य की संख्या। 2 इधर से छोड़ देते हैं, 2 इधर से छोड़ देते हैं और बीच की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। यही इसका क्या होगा? माध्य होगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ 5 संख्याएं थी तो 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, बीच वाला तो 3 आ गया, वही क्या होगा? माध्य होगा। अगर संख्याएं 6 होती तब क्या करते? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो माध्य, मध्यक या मध्यिका या बहुलक वाले प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 9th 10th 11th 12th कंपटीशन एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी के सभी प्रश्नों का जवाब आसान भाषा में मिलेगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वर्ग, फिर क्या दिया हुआ है? f। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, आवृत्ति लिखा हो या विद्यार्थियों की संख्या लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दूसरे कॉलम में आपको fi से दर्शाना है। fi क्या होता है? आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का पहला अक्षर क्या आ गया? f आ गया। इसलिए हमेशा आवृत्ति को किससे दर्शाया जाता है? f से दर्शाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मुझे इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। कौन सी विधि से? कल्पति माध्य।
कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य की विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n गुणा क्या आएगा h। कोई h की जगह c का इस्तेमाल करता है, उसका मतलब वही है। तो बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हमें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले जब वर्ग दिया होता है, वर्ग से हम मध्य कीमत ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मध्य कीमत। मध्य कीमत को किससे दर्शाया जाता है? xi से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? xi से। मध्य शब्द से ही आपको पता चल रहा है बीच की संख्या। तो 100 और 150 की मध्य कीमत क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 100 और 150 को जोड़ देंगे। 100 और 150 को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। और यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो 2 से ही आपको भाग देना है। तो 150 में 100 जोड़ा कितना आया? 250। और 250 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 125। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगी, वीडियो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर h क्या है। तो h क्या होता है? अंतर। अंतर को किससे दर्शाते हैं? x। अंतर आपको इस तरीके से देखना है। 100 में 50 जोड़ेंगे 150, 150 में 50 जोड़ेंगे 200, 200 में 50 जोड़ेंगे 250, 250 में 50 जोड़ेंगे 300। तो अंतर कितना आया? 50। मैं यहाँ पे था, मध्य कीमत कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को जोड़ देना है और 2 से ही भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं? 2। 2 से मैंने इसे जब भाग दिया कितना आ रहा है? 125। एक और करके देखते हैं इसी प्रकार से, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। 150 में 200 जोड़ेंगे कितना आएगा? 350। और 350 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 एकम 2, 1 बचा, 1 5 15, 2 7 14, फिर 1 बचा, 1 0 10, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। मैंने क्या बताया ये और देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट करते हैं, एकदम आसान भाषा फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच अंतर कितना? 175 में से 125 घटा देंगे कितना आएगा? 50। अंतर अपना कितना था? 50 था। अंतर यहाँ समान है हर जगह, कितने का है? 50 का। तो इधर भी अंतर कितने का कर देना है? 50 का कर देना है। मतलब इसमें अंतर जोड़ना है, अंतर कितना जोड़ना है? 50। तो 125 में 50 जोड़ा 175, फिर 175 में अंतर जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 50। कितना आ जाएगा? 225। इसमें भी अंतर जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 275। इसमें भी अंतर जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा? 325। यहां तक क्लियर हुआ? अब पहला क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं आप खुद ब खुद करने लगेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बस। अब बात आती है कि a कैसे ज्ञात करते हैं। तो मध्य कीमत में बीच वाली संख्या को a मान लेते हैं। ऊपर से मैंने 2 छोड़ दी, नीचे से मैंने 2 छोड़ दी, इससे मैंने क्या मान लिया? a मान लिया। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ 5 संख्याएं थी इसलिए आपने बीच वाला मान लिया। अगर 6 संख्याएं होती तब तो हम क्या करते? अगर 6 होती तो 3 नीचे छोड़ देते, 3 ऊपर छोड़ देते, बीच में तो कुछ बचता ही नहीं। तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि xi में किसी को भी आप a मानते हैं तो आपका आंसर कैसा आएगा? करेक्ट आएगा। xi में किसी को भी a मान लेते हैं तो आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन अगर बीच वाला a मानते हैं तो सवाल थोड़ा आसान रहेगा, आपको संख्याओं में गुणा भाग करने में आसानी रहेगी। ओके, a भी मुझे मिल गया, fi हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। अब बात किसकी आती? ui की। तो ui ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h। तो एक तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से करेंगे, फिर इसका मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले शॉर्ट में देख लीजिए,
ui का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नीचे क्या एक जोड़ देना, 0 में एक जोड़ा 1 आएगा, इसमें भी एक जोड़ देना तो कितना आएगा, 2 आएगा। तीसरा होता तो 3 लिख देते। नीचे किसका लिखते हैं, प्लस का, और ऊपर माइनस का, तो 0 फिर क्या आएगा, -1, अंतर एक का ही रखना है, और एक और एक कितना हो जाएगा, तो -2। मैंने लिख तो दिया कि एक के सामने 0, नीचे एक एक जोड़ना है और ऊपर एक एक माइनस करना है। तो 0 1 2 -1 -2, अगर एक और होता तो -3 लिख देते। देखते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। तो हम कोई भी एक चेक कर लेते हैं। सपोज मुझे ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करना है, तो सूत्र में मान रख देना है यहाँ पर बस। तो xi, इसके सामने xi देखो कितना दिया, 325 माइनस a का मान कितना है, 225 बटे h का मान कितना है, 50। 325 में से ये घटाया कितना आया, 100 आया, बटे 50। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, हमारा आंसर सही है। अब एक माइनस वाला चेक कर लेते हैं। सपोज ये मुझे चेक करना है, तो सूत्र यही रहने वाला है। xi का मान रखेंगे, इसके सामने xi कितना है, 175, कितना है, 175, माइनस है तो मैंने माइनस रख दिया। a का मान कितना है, 225 बटे h का मान कितना है, 50। सारे मान मैंने रख दिए। 225 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ, बड़ी के साथ यह माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, बटे 50 है तो मैंने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। 50 से 50 कट गया कितने बार, एक बार, तो कितना आ गया, -1। सही। तो ये शॉर्टकट में ही अगर आप करते हैं, एक के सामने 0 रख देना, नीचे एक एक बढ़ाते जाना, ऊपर एक एक माइनस करते जाना, जिससे आपका टाइम की बचत होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या करना है आपको, n भी चाहिए। n कहां से मिलेगा, तो fi को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। 2 और 2 4, 2 6 5 11 4 15, से लगे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। n का मान आ गया 25। अब बात आती है ये कहां से आएगा, तो देखो fi हमारे पास है, ui हमारे पास है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, तो fi का ui में क्या करना है, गुणा करना है, तो fi गुणा ui कर देंगे। और ध्यान रखना, सिग्मा के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उसका एक नया कॉलम बनेगा हमेशा। सिग्मा कभी भी किसी भी क्लास में सिग्मा के अंदर जो भी होता है उसका एक नया कॉलम बनाया जाता है। तो मैंने क्या बताया, fi ये रहा, ui ये रहा, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते हैं तो चिन्ह के साथ करना, ध्यान रखना इस चीज का। माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, 4 दूनी कितना हो गया, 8, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, 5 एकम कितना हो गया, 5। 12 के 0 में करेंगे, 0 का गुणा कभी भी किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0। 2 का 1 में कर दिया, 2 आ गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने क्या बताया था, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसे जोड़ना है, fi ui को जोड़ना है, तो fi ui को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान ये रखना, माइनस वाला अलग जोड़ेगा, प्लस वाला अलग जोड़ेगा। तो माइनस है तो ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जोड़ देना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 में 5 जोड़ा कितना आया, 13 आया। इधर प्लस वाले जोड़ देने। अच्छा, प्लस वाले क्यों बोलता हूँ, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, हमेशा प्लस का होता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 में 2 जोड़ दिया, कितना आया, 6 आया। अब यह माइनस है तो घट जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। बड़े के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। चिन्ह हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ। कितना आया, माइनस का 7 आया। हमारे पास सभी मान हैं तो मान रख देते हैं, x बार बराबर a का मान कितना है, 225 है, तो मैंने 225 रख दिया।
प्लस है तो प्लस रख दिया। FI का मान कितना है -7, तो मैंने -7 रख दिया, लेकिन माइनस का है तो इसमें लिखना है आपको कोष्टक में। बटे n का मान कितना है 25 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 25 गुणा h की जगह h का मान रखेंगे, h का मान कितना है 50 है, तो h की जगह मैंने रख दिया 50। अब गुणा में है तो ऊपर नीचे संख्याएं कट जाएंगी, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, तो x बार बराबर कितना आएगा 225। अब यहाँ चिन्ह कितने हैं 2, उन दोनों चिन्हों को एक बना देना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 14 आएगा, तो x बार बराबर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 211। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो कल्पित माध्य से आप अगर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसका ये तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो इसी प्रकार का हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आसानी से आपको समझ आने लगेंगे सवाल। कुछ भी नहीं होता है गणित में, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, सवाल तो आसानी से होते चले जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। यहाँ वर्ग दिया हुआ है, यहाँ वर्ग दिया है 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, फिर 580 से कितना आएगा 600। वीडियो के भगा के मत देखिए, थोड़ा सब्र रखिएगा, आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आएगा। थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। क्लियर? अंतर h भी चाहिए तो h देख लेते हैं। ये आपका रहा प्रश्न। अब प्रश्न वही है कि इस सवाल को कल्पित माध्य की विधि से आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला क्या दिया होता है वर्ग, दूसरे कॉलम में आपकी कुछ भी लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, मतलब FI से दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वर्ग से मध्य कीमत ज्ञात करनी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि h अंतर यहाँ पर कितने का है। तो अंतर चेक कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो 500 में 20 जोड़ेंगे, 520 में 20 जोड़ा 40, 40 में 20 जोड़ा 60, में 20 जोड़ा 80, तो अंतर यहाँ पर कितने का है 20 का है। अब वर्ग से क्या ज्ञात करेंगे, मध्य कीमत मतलब xi ज्ञात करेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 500 500 हो गया 1000, 1000 में 20 जोड़ा कितना आया 1020। जब इसमें 2 का भाग देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़ दिया 1020 आया। संख्याएं कितनी है 2 है, तो 2 से भाग देंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। भाग में गलती मत करिएगा, उतारा लिया 2 का, 2 एकम कितना आ गया 2। उतारा लिया 0 का। जब कोई संख्या को उतारा जाता है और भाग नहीं जाता है तो 0 आता है। बच्चे अक्सर कर इसमें गलतियां कर देते हैं। तो इन दोनों की मध्य कीमत कितनी आई 510। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब अंतर समान हो, जब यहाँ पर अंतर समान है तो इसमें भी अंतर कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ h कितना है 20, तो 20 जोड़ते जाइएगा, सभी को हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 530, इसमें भी 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 550, इसमें 20 जोड़ेंगे 570 और इसमें 20 जोड़ेंगे 590 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। तो मैंने आपको बताया था xi में बीच वाली संख्या को a मान लेते हैं, 2 ऊपर
नीचे से छोड़ दी, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप ये तरीका भूल जाते हो कि सर ने बताया है xi में बीच वाली संख्या को a लिया जाता है, तो आप क्या करना, xi में किसी को भी a मान लेंगे तो भी आपका आंसर कैसा आएगा, सही आएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ui। तो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, लेकिन ये शॉर्टकट कब लगेगा, जब अंतर कैसा हो, समान हो। तो यहाँ पर a के सामने क्या करेंगे, 0, नीचे एक एक जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, ऊपर क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा, -2। ui भी हमें मिल गया। अब बारी आती है n की। मैंने क्या बताया था कि fi को जोड़ दो तो क्या मिल जाता है, n। तो 2 4 6 8 14 14 6 20 की 0 वहां से लगी, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 5। n का मान आ गया 50। और मैंने एक चीज बताई थी कि सिग्मा के अंदर जो भी लिखा होता है उसका हमेशा एक नया कॉलम बनता है। तो सिग्मा के अंदर क्या लिखा है, FIUI, तो सिग्मा के अंदर FIUI लिखा है, तो FIUI का एक नया कॉलम बनेगा। और इन दोनों के बीच कोई चिन्ह ना हो तो क्या आएगा, गुणा आएगा। तो FI ये रहा, UI ये रहा, इन दोनों का गुणा कर देना चिन्ह के साथ। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस, 14 एकम 14, 8 का 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 6 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 10 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 का 0 में किया तो 0 ही आएगा, 6 एकम 6, 10 दूनी कितना हो गया, 20। और सिग्मा FIUI के आगे यहाँ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो इसे हमें क्या कर देना, जोड़ देना। माइनस वाला अलग जोड़ेगा, प्लस वाला अलग जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 38। 4 4 8 2 1 3। और यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। प्लस वाला जोड़ो, 20 में 6 जोड़ा कितना आया, 26 आया। यहाँ माइनस है तो घटा देंगे, 8 में 6 घटाया कितना आया, 2, 3 में से 2 घटाया कितना आया, 1। और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो कितना आ गया, माइनस का 12। सारे के सारे मान हमें मिल गए, तो मान रख देखते हैं। एक ही जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, 550। प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। FIUI का मान कितना है, -12, तो मैंने लिख दिया या -12। लेकिन किस में लिखना है, कोष्टक में। क्यों कोष्टक में रखना है, क्योंकि संख्या किसकी है, माइनस की। बट n की जगह n का मान रख देंगे। n का मान कितना है, 50 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 50। गुणा h की जगह h का मान रख देते हैं। h का मान कितना है, 20 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 20। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। 550 है तो क्या लिख देंगे, 550। अब इन दोनों चिन्हों को एक बना देना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 12 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 24। बटे 5 है तो मैंने क्या लिख दिया, 5। ये वाला पद आखिरी तक चलता है, तो 550 है तो 550, माइनस है तो माइनस। 5 का भाग दे देंगे 24 में। 5 का 24 में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 5 का भाग मैंने यहाँ किस में दिया, 24 में। तो 5 चौक कितना हो गया, 20, बचा कितना, 4। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, तो 5 8 कितना हो गया, 40, बराबर कितना आया, 4.8 आया। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 550 में से 4.8 कैसे घटाएंगे। यहाँ कितना है, 550 है, यहाँ क्या है, 4.8 घटाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। यहाँ से हासिल ही कितना रह गया, 4। हासिल यहाँ से ले ली, कितना हो गया, 10। 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ रह गया 9। 9 में से 4 घटाया कितना आया, 5। और यहाँ रह गया था 4, और यहाँ कितना है, 5। तो कितना आएगा, 545 पॉइंट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे। तो अब अज्ञात आवृत्ति, जैसे कल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अज्ञात आवृत्ति, उदाहरण के तौर पर इसका मान नहीं दिया है, इसकी जगह यहाँ लिखा है f या a या b, वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसका वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। थैंक यू।